हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू अभ्यास एकेडमी अकोला। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी चीज देने वाला हूं जो हिस्ट्री के रिलेटेड है। हिस्ट्री के सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, मतलब मैक्सिमम जो आप लोगों के काम में आएंगी, जो स्कूल स्टूडेंट्स के काम में आएगी। इस तरीके से आप लोगों को मैं एक हिस्ट्री का एक बढ़िया सा एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी पता चलेगी। फिर कोई भी स्टैंडर्ड की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोगों को वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, द फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन से, हिस्ट्री का तो बेसिक कभी सुना नहीं, मैथ्स का बेसिक सुना है, साइंस का बेसिक सुना है, ये हिस्ट्री का बेसिक क्या चीज है? चलो देखते हैं क्या चीज है भाई हिस्ट्री का बेसिक। ठीक है, एक क्वेश्चन हिस्ट्री समझते हुए, हिस्ट्री पढ़ते हुए हमारे दिमाग में आनी चाहिए। क्या क्वेश्चन होगा? हाउ डू वी नो व्हाट हैपेंड हाउ डू वी नो व्हाट हैपेंड 500 years ago when nobody alive today was there? हम में से 500 साल पहले तो कोई जिंदा नहीं था, है ना? कोई आया ही नहीं था ये धरती पे। और वो जो लोग थे 500 साल पहले, वो अभी है नहीं। तो वो लोग तब क्या क्या चीजें हुई, ये हम लोगों को कैसे पता? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एवरी हिस्टोरियन मस्ट आस्क। कोई भी अगर हिस्ट्री पढ़ रहा है या हिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहता है, आगे जाके या हिस्टोरियन बनना चाहता है, पहला उसका सवाल यही होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक। अच्छा, आप लोगों की ये टेक्स्ट बुक है, ये पूरी पूरी हिस्ट्री है? नहीं। उसमें कौन सा राजा हुआ, उसने कौन सी लड़ाई किया, ये सिर्फ हिस्ट्री है? नहीं। इट इज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अननोन। अननोन का मतलब क्या है? जो चीजें पता ही नहीं है। अब जो चीजें पता ही नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर किसी के कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस क्या करेगी? उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगी। तो हम अगर हिस्टोरियंस हैं, हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पीछे वाली चीजें, पास्ट वाली चीजें जो भी हो के गई है, उसका हम लोगों को क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चलो अभी पुलिस बन के काम करना, सॉरी पुलिस नहीं, हिस्टोरियन बन। ठीक है, Then, फिर क्या क्वेश्चन आएगा? हिस्ट्री, अच्छा हिस्ट्री क्या है? इज द स्टडी ऑफ द पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है? वो सारे प्रूफ ढूंढती है, सारे एविडेंस ढूंढती है, उसके बाद ही उसको पता चलेगा कि ये क्राइम किसने किया है। राइट? ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट तो है, मगर बेस्ड ऑन एविडेंस। कोई आएगा अपने मन से कोई चीज बोल के जाएगा, वो वाली हिस्ट्री नहीं बनेगी। वो कॉन्क्रीट हिस्ट्री नहीं बनेगी, वो ट्रूथ वाली, वो सच्चाई वाली हिस्ट्री नहीं बनेगी। ठीक। हिस्ट्री इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पीपल, नॉट एन एक्सरसाइज इन मेमोराइजेशन। हिस्ट्री याद रखने की चीज नहीं है। हालांकि आप लोगों को एग्जाम में आंसर लिखने के लिए याद करना पड़ेगा, बट हिस्ट्री सिर्फ याद नहीं करना है, डेट याद कर लिए, ये याद कर लिया, वो याद कर लिया, राजा का नाम याद कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ पीपल। जो लोग पहले होके गए, किसी कोई राजा होके गया, वो राजा ने क्या क्या काम किया है, लोगों के साथ क्या, लोगों के लिए क्या क्या काम किया, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम किया है, जो लोग रहते थे वो किस तरीके से रहते थे। करेक्ट। हिस्ट्री क्या नहीं है? मेमोराइजिंग डेट्स, डेट्स को याद नहीं करना भाई। रिमेम्बरिंग की, सिर्फ राजा को याद करके क्या करोगे? रिमेम्बरिंग बैटल्स, उन्होंने कौन सी लड़ाई याद की, उसको याद करके क्या करो? सिर्फ यही चीजें हैं? नहीं। हिस्ट्री फिर क्या है? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पीपल, उस समय के लोगों को समझना हिस्ट्री है। अंडरस्टैंडिंग सिविलाइजेशन, सभ्यताएं बनी। सभ्यताएं मतलब क्या? लोग रहने लगे। लोग कहाँ का, लोग रहने लगे, तो रहने की शुरुआत लोगों ने कहाँ पे की? कैसे घरों में रहते थे, क्या खाना खाते थे, वो सिविलाइजेशन समझना है आप लोगों को। अगर एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन हुआ है, तो उसमें फिर ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें चेंज होते गया है, तो उस चेंज को समझना है हम लोगों को। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लाइफ ओवर टाइम, ह्यूमन की लाइफ कैसे कैसे चेंज हुई। देखो, एक समय था कि लैंडलाइन थे फोन हमारे पास, ठीक है, और उसके पहले लेटर्स लिख के लोग इंफॉर्मेशन देते थे। फिर लेटर्स के बाद लैंडलाइन फोन आए, उसके बाद फिर बटन वाले मोबाइल फोन आए, अभी सबके पास टच स्क्रीन है, अभी एआई भी आ गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे से ह्यूमन बींग की या लोगों की लाइफ चेंज हो रही कि नहीं हो रही? करेक्ट है। तो सोचो, 2000 साल पहले से, 2500 साल पहले से, 3000 साल पहले से, तब से भी तो लोगों की लाइफ बदलते आई है। द ग्रैंडफादर टेस्ट। अब एक नया तरीके का टेस्ट दिया भाई, ग्रैंडफादर टेस्ट। क्या है? व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? कल आप लोगों ने क्या खाया? व्हाट डिड योर ग्रैंडफादर ईट व्हेन ही वाज योर एज? जब आपके दादाजी आपकी उम्र के थे, तब उन्होंने क्या खाया था? बता सकते हो? कल मैंने क्या खाया ये तो बता दूंगा। आपके दादाजी ने आपकी उम्र के थे, वो उनको भी याद नहीं होगा। ठीक है, दैट डिफरेंस इज हिस्ट्री। वही क्या है, मैंने कल खाया, मुझे पता है।
कल वाला भी पार्ट हिस्ट्री है एक्चुअली, बट मुझे वो याद है। बट मेरे दादाजी ने, जब मेरे दादाजी मेरे उम्र के होंगे तब क्या खाया होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता, राइट? हिस्ट्री इज सिंपली द स्टोरी ऑफ पीपल। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में कौन सा वर्ड दिया है? स्टोरी ऑफ पीपल। हिस्ट्री क्या है? स्टोरी ऑफ पीपल। ये है, ठीक है। इसको हटाओ, क्या है? स्टोरी। डील्स लिखो इसको, क्या है? समझ लो ह्यूमन बीइंग की स्टोरी। किसकी? पीपल की स्टोरी है हिस्ट्री पूरी की पूरी। करेक्ट, उस वर्ड को तोड़ दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। वी स्टडी द पास्ट टू नेविगेट द प्रेजेंट। हम आज तक इस प्रेजेंट में जो जी रहे हैं, हम कैसे यहां तक पहुंचे? हम मतलब पूरी एक ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, एक पूरा मैन का ह्यूमन बींग जो है वो आज तक यहाँ पे कैसे पहुंचे? एक समय था, हम लोगों ने पिछले साल भी हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पे जो लोग थे, ठीक है, जो पहले ह्यूमन बींग बनता है, किससे बना है? एप से बने हैं हम लोग, एप ही एप, राइट? फिर उससे धीरे धीरे ह्यूमन बींग डेवलप हुआ, फिर उसको होमो सेपियंस बोला गया। फिर पहले वाले लोगों के पास कई सारी टेक्नोलॉजी थी भी नहीं, आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुई है। तो ये चेंज कैसे हुआ? स्टडी द पास्ट टू नेविगेट द प्रेजेंट, यहाँ तक प्रेजेंट तक कैसे पहुंचे हम लोग, ठीक है। वाई स्टडी इट? क्यों पढ़ना है हिस्ट्री? हो तो वही है, ठीक है। फिर से पेपर लाओगे, फिर से वो सब्जेक्ट का एग्जाम का पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसका एग्जाम देना पड़ेगा, ये तो वैसे ही बोर हो रहा है। नहीं, क्या रीजन है हिस्ट्री पढ़ने के? ठीक है। नो आवर एंसेस्टर हु केम बिफोर अस, हमारे पहले कौन आया था, ठीक है। माता पिता आए थे, उनके पहले कौन आया था? दादा दादा दादी आए थे, उनके पहले कौन आया था? उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता, ऐसे तो लोग आते गए। 5-6 जनरेशन के पहले का तो हम लोगों को नाम भी नहीं पता, हमारी 5-6 जनरेशन के पहले। करेक्ट, पता ही नहीं है कौन लोग थे तो। देन अवॉइड पास्ट मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री एरर्स। अगर पहले वाले पीरियड में कुछ हिस्ट्री, कुछ इंसिडेंट्स में गलतियां हुई होंगी हम लोगों की तरफ से, लोगों की तरफ से, तो वही गलतियों को हमको दोबारा नहीं करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोविड कोविड आ गया था अभी, ठीक है, कोरोना वायरस सब पूरी दुनिया में फैला हुआ था, करेक्ट है। इसी तरह का एक वायरस 1920 में भी आया था। उस 1920 के वो जो वायरस आया था, तब जो भी डॉक्टर्स वगैरह थे, लोगों ने स्टडी करके लिख के रखा था। वो स्टडी हम लोगों को अभी इस साल काम में आया। वैक्सीनेशन करना है, क्वारंटाइन करना है, ठीक है, मास्क लगा के रहना है, हैंड वॉश करना है। तो हम लोगों ने तो एक चीज सीखी है ना, कहाँ से सीखी है? पास्ट से सीखी है। वैसे ही आज की डेट में जो भी हम लोग चीजें करेंगे, उससे लोग, आने वाले जनरेशन को नॉलेज होगा, उनको ये पता चलेगा यार ये गलतियां हुई थी, अभी ये आगे नहीं करनी। देन अंडरस्टैंड आवर कल्चर। हम जो भी चीजें करते हैं, जो भी फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का रीजन क्या है, वो हमको पता चलेगा। बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। हम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, भारत के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ठीक है, उसके लिए मेहनत की गई, हम लोगों को आजादी मिली। आजादी में कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, हम वो आजादी मिलने के लिए लड़े, ठीक। उसके बाद फिर संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो हम आज यूज कर रहे हैं, हम हमारे देश में फ्रीली जी रहे हैं आज। करेक्ट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट सोसाइटी, हाउ इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। प्रेजेंट सोसाइटी को देखते हैं, आजादी के पहले इस तरीके की चीजें भारत में चलती थी, आजादी के बाद कैसे लोग रह पा रहे हैं। भारत अभी प्रोग्रेस करता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइमलाइन हेल्प्स अस अरेंज इवेंट्स इन ऑर्डर। एक टाइमलाइन होती है, ठीक है। हमारा पहला बर्थडे, सेकंड बर्थडे, थर्ड बर्थडे, फोर्थ बर्थडे, फिफ्थ बर्थडे, इसकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है। आप डायरेक्टली 10 सेकंड पे जाओगे, डायरेक्टली जैसे जैसे ही किसी बच्चे का जन्म हुआ है वो डायरेक्टली स्कूल में जाएगा? नहीं, राइट। उसकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है। तो हिस्ट्री की भी टाइमलाइन देखते हैं हम लोग क्या है। व्हाट इज द पास्ट? एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, हिस्ट्री स्टडी द पास्ट। जो भी कुछ चीजें होके गई है वो क्या है? हिस्ट्री है, ठीक है। और वो जो पास्ट है उसको स्टडी करने का काम किसका है? हिस्ट्री का है। चलो, क्या है टाइमलाइन? ऐसा एक टूल है, अ टूल टू अरेंज हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ऑर्डर
एग्जैक्टली लाइक ऑर्गेनाइजिंग बुक्स ऑन अ शेल्फ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्कूल में जाओगे, स्कूल का टाइम टेबल है, पहला पीरियड दूसरा, पहला पीरियड दूसरा पीरियड तीसरा पीरियड चौथा पीरियड, पहला पीरियड इंग्लिश का होगा, दूसरा पीरियड मैथ्स का होगा, तीसरा साइंस का होगा। और इसी टाइमलाइन के हिसाब से, वही टाइम टेबल के हिसाब से आप लोग बुक्स लेके जाते हो स्कूल में। तो आप लोगों को वो पर्टिकुलर टाइम टेबल जो स्कूल वालों ने दिया है वो आप लोगों को हेल्प कर रहा है कि कौन सी बुक लेके जानी है, कौन सा पीरियड होने वाला है। करेक्ट। वैसे ही जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए होंगे उसको एक टाइमलाइन से, वो कुछ ना कुछ टाइम पे हुए हैं, सारे कुछ एक टाइम पे नहीं हुए, सारे अलग अलग टाइम पे हुए हैं। करेक्ट है। उन सारे इवेंट्स को हम लोगों को एक ऑर्डर में लगाना, उसके लिए हम लोगों को टाइमलाइन जरूरी है। ध्यान में आ रही है चीजें? ठीक है। इमेजिन सेइंग दिस हैपन अ लॉन्ग टाइम एगो, हाउ लॉन्ग, 50 साल, 5000 साल, ये कैसे समझ में आया? ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारा जो बर्थ है वो 2011 में हुआ है, 2012 में हुआ है, 2013 में हुआ है, 2014 में हुआ है। ठीक है। अब अगर सीधा ऐसा बोल दिया हाँ 10-15 साल पहले हुआ, तो एग्जैक्ट साल पता चलेगा हम लोगों को? नहीं पता चलेगा। करेक्ट। इसीलिए हम लोगों को टाइम लाइन करना बहुत जरूरी है। दिस इज वाई हिस्टोरियंस यूज स्पेसिफिक ईयर्स टू मेजर द बुक्स। स्पेसिफिक ईयर चाहिए। ठीक है। ये बुक कब का है? ये 1200 वाले ईयर का। ठीक है। ये कब का है? ये 1500, ये कब का है? ये 1850 का है, ये कब का है? ये 1920 में का। करेक्ट। इस तरीके से हम लोगों को टाइमलाइन जरूरी हो गया। तो टाइमलाइन का मतलब समझ गया तुम, आप लोगों को अभी। ठीक है, टाइमलाइन पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है। स्टेप वन, हमारा जो एक दिन होता है वो कितने घंटों का है? 24 घंटों का। 24 घंटे हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे यार, एक दिन हो। नेक्स्ट 30 दिन या 30 डेज या 31 डेज अगर हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक मंथ हो गया। ठीक है। 365 डेज हो जाएंगे या 12 मंथ्स हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1 ईयर हो गया। हो गया। अभी आते हैं हम लोग लेट्स से कि 10 साल को क्या बोलेंगे, उसको क्या वर्ड दिया गया है, डिकेड दिया गया है। ठीक है। एग्जाम्पल 2010 से 2019 तक अगर करेंगे हम लोग, 20 तक करेंगे तो वो कौन सा साल हो जाएगा, कितने, एक डेकेड हो जाएगा। एक डेकेड यानी क्या, 10 साल। 10 साल यानी क्या, एक डेकेड। करेक्ट। अब ऐसे ही कितने साल हुए, 100 ईयर्स। कितने ईयर्स हुए, 100 ईयर्स। कोई भी हमारा क्रिकेट का प्लेयर अगर 100 रन बनाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, उसने सेंचुरी लगा दी, बोलते हैं ऐसा, तो लगाओ जाओ सेंचुरी। ठीक है। 100 साल यानी क्या, सेंचुरी हो गई। अब 1000 साल को, उसको क्या बोलो, 1000 साल को बोलेंगे मिलेनियम। ठीक है। जैसे 1001 से लेके 2000 तक, ये कौन सा मिलियन होगा, सेकंड मिलेनियम। 1 से लेके 1999 तक, वो कौन सा मिलेनियम हो गया। ठीक है। और वो फर्स्ट मिलेनियम। राइट। हिस्ट्री में कभी 0 ईयर ऐसा नहीं होता है, वो भी आगे बताऊंगा, इसलिए मैंने 1 से काउंट। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है, सेंचुरी की क्या ट्रिक है, सेंचुरी बताना है हम लोगों को। अभी कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो आप लोगों का बर्थ कब हुआ है, 11-12, 2011, 12, 13, 14, 15 में हुआ है, तो आप लोग कौन से सेंचुरी में आपका बर्थ हुआ है, कौन से सेंचुरी में पैदा हुआ है, बताओ। ठीक है। 1 से लेके 100, अगर ये 100 साल है, 1 से लेके 100 ईयर्स तक, ये हो गई फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है। 100 के ऊपर आ गए, 100 तो खत्म हो गए, 100 साल तो खत्म हो गए। अब कौन सा आया, 101, 101, तो 101 से लेके 200 तक सेकेंड सेंचुरी। करेक्ट। 201 से लेके 300 तक ये थर्ड सेंचुरी चल रही है। अगर 201 है तो इसका मतलब नहीं है कि वो 2 से शुरू हुआ था वो सेकंड सेंचुरी है। 201 तो 300 में आ गया, थर्ड सेंचुरी में आ गया। करेक्ट। इसके बाद में आता है, अभी ऐसे ही अब हम ये 1701 से लेके 1800 तक, ये सेंचुरी कौन सा हो जाएगा, बताओ फटाफट, बताओ बताओ बताओ, कौन सा हो जाएगा, 18 सेंचुरी। करेक्ट। 18 सेंचुरी, 1801 से लेकर 1900 तक, ये कौन सी सेंचुरी है फिर, बोलो भाई, 19 सेंचुरी। 1901 से लेकर 2000 तक, ये कौन सी सेंचुरी है फिर, 20th सेंचुरी। करेक्ट। अभी आ गया ये वाला साल, 2001 से लेके आज कौन सा चल रहा है, 2026, ये कौन सी सेंचुरी है, 2001। करेक्ट। दैट यहाँ पे बोला है आप लोगों को, इसमें से 20th सेंचुरी कौन सी है भाई, बताओ, ये वाली। ठीक है। स्टूडेंट यूजुअली मेक मिस्टेक्स हियर, द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 बिलोंग टू द 20th सेंचुरी। 19 से अगर जो ईयर शुरू हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, वो 20th सेंचुरी। यहाँ पे मिस्टेक्स करना नहीं है, कई लोगों का कंफ्यूजन होता है इसको। थिंक ऑफ इट लाइक फिलिंग बॉक्सेस, फ्रॉम ईयर 1 to 100 you are filling the first box,
फ्रॉम 1901 टू 2000 यू आर फिलिंग 20 बॉक्स, ठीक है। अब 100 ईयर्स का बॉक्स बन रहा तो कौन सी बॉक्स में आप लोग 20 वाले बॉक्स में, करेक्ट। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मिरर टाइमलाइन, काउंटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री में, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो। हाँ। द मिरर टाइमलाइन, काउंटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये जीरो ईयर कभी होता नहीं है हिस्ट्री में। एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है जीरो, बट हिस्ट्री में यूज किया नहीं जाता है। तो फिर कैसे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर है, क्यों, ये कौन सा ईयर है, यहाँ पे किसका बर्थ हुआ, जीसस का बर्थ, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो ये जीरो है। उसके पहले जाएंगे हम, ठीक है, जीरो में हम मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, जीरो लिखता है, उसके आगे 1 2 3 4 5, और जीरो से पहले -1 -2 -3 -4, ऐसे लिखते हैं। मगर यहाँ पे क्या है, जीरो के बाद हम एडी लगा रहे हैं, एडी 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 180 280 380 480, राइट। जीरो से पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं, ठीक है, बीसी लगा रहे हैं, 1 BC 2 BC 3 BC 100 BC 200 BC, ये लगा रहे हैं। तो भाई ये एडी और बीसी है क्या, ठीक है, ये हम लोगों को पता करना है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। बीसी का मतलब क्या है, यहाँ पे किसका मतलब हुआ, जीसस क्राइस्ट का। उनसे पहले वाला जो समय है, पहले वाले को क्या बोलेंगे, बिफोर, किसके बिफोर, क्राइस्ट के बिफोर, तो यहाँ पे क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, ये वाले उसको बिफोर बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे। नंबर्स डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड ईयर 1, ठीक है, या जीरो से 1 आ गए, फिर 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, ठीक है। यहां से अगर आएंगे इधर तो नंबर डिक्रीज होंगे, यहां से इधर जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होंगे। सेम मैथ्स में जैसा होता है, 1 बड़ा है कि -1 बड़ा है, ठीक है, ठीक है, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, समझ में आ रही है जी। चलो, एडी का मतलब क्या है, एनो डोमिनी, ठीक है, इसका भी कुछ है, लास्ट बताऊंगा, इसमें इसके बारे में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है या मिसकंसेप्शंस है। लैटिन, इसका ये लैटिन लैंग्वेज में एनो डोमिनी बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड यानी क्या, किनके ईयर में, जीसस क्राइस्ट के ईयर, begins immediately after the birth of Jesus in a 1 BC to 1 AD, ठीक है, does not mean after death, AD का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता, ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है, ठीक है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और उसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, करेक्ट। तो एडी और बीसी का मतलब समझ गए भाई, समझ गए, ठीक है, आगे चलते हैं। सेम ईयर्स, न्यूट्रल नेम्स, ईयर सेम है, ठीक है, अब नेम देखो क्या है, जैसे कहीं कहीं पे बिफोर क्राइस्ट यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे बीसीई यूज किया जाता है, उसका क्या मतलब है, बिफोर कॉमन इरा, तो बीसी और बीसी ही सेम हो गया, ये वाला भी आप लोग यूज कर सकते हो। दूसरा, एनोडोमिनी की जगह पे क्या यूज करते हैं, सी, यानी कॉमन इरा, तो कहीं पे एडी यूज होगा, कहीं पे सी सी यूज होगा, तो ये दोनों क्या है, एक ही चीज, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहता। Why use BC and C? Historians prefer neutral terms that can be used universally across all the cultures and religions. The numbering remains exactly same. सालों में चेंज नहीं होता है, ईयर्स में चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसको जो बोला गया है उसमें चेंज हुआ है। तो जैसे यहाँ पे बिफोर प्राइस दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, एनोडोमिनी दिया है, तो ये वाला वर्डिंग अलग होगी, ये वाली वर्डिंग अलग होगी, करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला है, बिफोर कॉमन इरा, और ये कॉमन इरा, सेम सेम वर्डिंग्स हो गए, कॉमन इरा, ये तो कॉमन इरा चल रहा है, उसके पहले का क्या होगा, बिफोर कॉमन इरा, करेक्ट है कि नहीं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लोगों को, इसलिए सेम नेम्स आने चाहिए, बट साल वही रहेंगे, फिर उसको नाम अलग दे दो। 500 बीसी का मतलब होता है 500 बीसी, ये तो चेंज नहीं हुआ। 2026 एडी का मतलब होता है 2026 सी, ठीक है, ईयर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसको क्या बोल रहे हैं वो चेंज। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाउ हिस्टोरियंस डिवाइड द लॉन्ग स्टोरी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, छोटी है हिस्ट्री, 100 सालों की, 200 सालों की, 300 सालों की नहीं, हजारों सालों की हिस्ट्री है। तो फिर इसको हम लोगों को अगर पढ़ना है तो इसका क्लासिफिकेशन कैसा किया गया, बेसिकली 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडेवल हिस्ट्री,
तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब ये मेन क्लासिफिकेशन होता है, उसमें भी थोड़ा और डीप में क्लासिफिकेशन करना है तो यहाँ पे करके दिया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये एंशियंट हिस्ट्री का ही पार्ट है, बट इसमें क्या है, इसमें रिटर्न रिकॉर्ड्स है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो कुछ मटेरियल सोर्सेज भी है, वो जो अभी पहला चैप्टर आएगा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसमें ये दिखेगा, 6 स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, और कई सारे 6 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड में, 8 स्टैंडर्ड में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वाला चैप्टर है। ठीक है, 6 स्टैंडर्ड में आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी, उसमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आएंगे, वो एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज आएंगे। ठीक है, ऐसे मिडिवल हिस्ट्री के, ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक पीरियड, उस पीरियड को बोला जाता है कि उस समय कोई भी चीजें लिखी नहीं गई थी, क्योंकि राइटिंग वाली स्किल ही डेवलप नहीं हुई। करेक्ट, पता ही नहीं था कि क्या लिखना है, लैंग्वेज ही नहीं थी। करेक्ट, देन एंशियंट पीरियड आता है, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, या उसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलेंगे, या उसी को सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोलेंगे, वो वाला उसको बोलेंगे एंशियंट पीरियड, क्योंकि तब कुछ चीजें लिखी गई थी। ठीक है, नाउ मिडिवल पीरियड आएगा। ठीक है, मिडिवल पीरियड आप लोग पढ़ोगे, जैसे 8th सेंचुरी तक, लगभग 8th सेंचुरी तक क्या होगा, कौन सा पीरियड होगा, एंशियंट इंडिया वाला पीरियड। उसके आगे 8th सेंचुरी से आगे कौन सा पीरियड चालू होगा, मिडिवल पीरियड चालू होगा। ठीक है, इसमें दिल्ली सल्तनत थे, मुगल्स थे, फिर ब्रिटिश आए। करेक्ट, और महाराष्ट्र की क्या हिस्ट्री के हिसाब से देखोगे आप लोग तो क्या आया, शिवाजी महाराज का साम्राज्य है। राइट, देन मॉडर्न पीरियड आएगा। ठीक है, फिर ब्रिटिश लोगों का राज चालू हुआ 17th 18th सेंचुरी के बाद, कौन सा पीरियड चालू होगा, मॉडर्न पीरियड चालू होगा। फिर कंटेम्प्रेरी पीरियड, हमारा हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, तब से फिर अभी तक कौन सी हिस्ट्री चल रही है, कंटेम्प्रेरी पीरियड और हिस्ट्री। उसका और डीप में क्लासिफिकेशन, मेन क्लासिफिकेशन क्या होगा, एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न। कंटेम्प्रेरी पीरियड की हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे एक बात बताओ, इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिल गया, ठीक है, आज से 500 सालों बाद जो भी हिस्ट्री होगी, वो लोग भी तो ये हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नाउ सोर्सेस आर द एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। इन्वेस्टिगेशन करना है ना हम लोगों को, तो प्रूफ्स क्या है, प्रूफ्स ये ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, उसी के बेस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो कौन से सोर्सेस है, हाउ डू वी नो किंग अशोका एग्जिस्टेड, किसने बताया, उस समय जो लोग थे वो अभी है नहीं, और हम उस समय में थे नहीं, तो फिर कैसे, क्या अशोक, सम्राट अशोक जो थे, वो अगर थे, वो एग्जिस्टेड थे, तो ये हम लोगों को किसने बताया। सी, कुछ अलग तरीके के सोर्सेज होते हैं, क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास, बुक्स है, कुछ लोगों ने लिखे होंगे, मनुस्क्रिप्ट्स है, मनुस्क्रिप्ट्स मतलब क्या है, ठीक है, हाथ से लिखी गई हुई चीजें। देन क्या, लेटर्स है, फिर क्या है, ट्रैवल अकाउंट्स है, जो भी लोग उस समय भारत में घूमने के लिए आए, या भारत के ही लोग अलग अलग भारत के ही स्टेट्स में घूमने के लिए गए, उन्होंने भी अपनी डायरीज में कुछ लिख के रखा है, वो कौन से अकाउंट हो गए, ट्रैवल अकाउंट हो गए। भारत की गवर्नमेंट के, या जब ब्रिटिश लोगों की गवर्नमेंट चल रही थी हमारे यहाँ पे, तो उनके भी कुछ लोगों ने कुछ चीजें रिकॉर्ड बना के रखी है, वो भी रिकॉर्ड, रिलीजियस टेक्स्ट, कई सारे भारत में कई सारे रिलीजन होते थे। ठीक है, और बहुत रिच रिलीजन, ठीक है, वो उनके भी कुछ टेक्स्ट है, उन्होंने भी कुछ बुक्स लिख के रखे होंगे। ठीक, जैसे रामायण महाभारत है, हमको इससे भी कुछ चीजें पता चलती है, उस समय की सोसाइटी की चीजें पता चलती है। तो लिटरेरी सोर्स, लिटरेचर्स बने हैं, चीजें लिखी गई है ना? उसके बाद में ये वाला सोर्स देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में, कॉइन से पुराने पुराने पॉट्स मिले होंगे, टूल्स मिले होंगे, वेपन्स मिले होंगे, कई सारे म्यूजियम्स में देखो वेपन्स वगैरह रखे रहते हैं उस समय के कई सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्प्ले किया जाता है। ये कौन सा सोर्स हो गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब एक सोर्स है ओरल सोर्स, इसमें क्या आता है, स्टोरीज आती है, सॉन्ग्स आते हैं, ये कहीं पे लिखा नहीं गया है, ये आप लोगों को ऐसा दिखेगा नहीं कहीं पे, ये जनरेशन बाय जनरेशन पास होते गया है। ठीक है, कोई स्टोरी बताइए दादा दादी ने, वो आप लोगों के पेरेंट्स को बताइए, आप लोगों के पेरेंट्स ने आपको बताइए, आप फिर आगे वाले जनरेशन को दोगे, इस तरीके से वो लिखा नहीं गया, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। लिटरेरी सोर्सेज में जो दिख रहा है तुम लोगों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, टेम्पल्स वगैरह बनाने वाले, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आएंगे। और जो सिर्फ ओरली जनरेशन बाय जनरेशन पास होते गया है, वो क्या है, ओरल सोर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। डिगिंग ऑफ द पास्ट, साइंस ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में क्या क्या हम लोगों को चीजें मिलेंगी। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु स्टडीज द पास्ट बाय डिगिंग अप एंड डिस्कवरिंग ऑब्जेक्ट्स। डिगिंग अप क्या, खोदना, खोद उसको क्या बोलते हैं, एक्सकैवेशन। हम लोगों को इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन
कैसे चला कि वहां पे एक्सकैवेशन हुए, खोदा गया वहां पे, तो वहां पे लगा कि अरे ये तो पूरा शहर दिख रहा है, एक अलग से सिविलाइजेशन दिख रहा है। ठीक है, डिगिंग एक्सकैवेशन द साइंटिफिक डिगिंग रिक्वायर्ड टू अनकवर दिस हिस्टोरिकल रिमेन्स। खोदना है, कहीं पे भी जाके खोद दोगे क्या? नहीं, साइंटिफिक डिगिंग होना आपको उसके लिए पहले पता होना चाहिए, कुछ उसके रिगार्डिंग आप लोगों को पहले एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें होंगी। करेक्ट। अभी भगवान कृष्ण की द्वारका कहाँ है? गुजरात में, तो नीचे कुछ है, समंदर में डूबी हुई है। करेक्ट, ये देखा गया, कई सारे वीडियो देखो यूट्यूब पे अवेलेबल है। राइट। तो इसमें क्या क्या मिलेगा हम लोगों को? कुछ कुछ बिल्डिंग्स मिलेंगी टूटी फूटी, क्योंकि बहुत पुरानी है, और कुछ कुछ बिल्डिंग वैसी के वैसी है। देन कॉइन्स मिलेंगे पुराने वाले, जब वो राजा था तो वो राजा की इमेज उस पे, वो समय पे वो कौन सी चीज में बिलीव करते थे कि भाई कॉइन्स पे होना चाहिए, उसकी इमेज उस पे। ठीक है, या फिर उस साम्राज्य का सिंबल होगा उस पे। हमारे कॉइन्स पे क्या है? 4 लाइन वाला सिंबल है। ठीक है। देन ऐसी ब्रोकन पॉटरी होंगे, पॉट्स वैसे के वैसे तो नहीं रखे होंगे क्योंकि मिट्टी से बने थे। जो कुछ मेटल से बने होंगे, कॉपर से वगैरह, वो अभी होंगे। स्केलेटन्स, सारे ही लोगों को डेथ के बाद जलाया थोड़ी जाता, ठीक है, बरी भी किया जाता था, तो उनके स्केलेटन्स अभी वैसे के वैसे होंगे। कई सारे लोगों के स्केलेटन्स मिले हैं, कुछ टूल्स और वेपन्स मिले हैं, और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इंस्क्रिप्शन क्या है? किसी भी एक मेटल की प्लेट पे या रॉक पे या वॉल पे आप कार्व करके उसमें चीजें लिखते हो, पेन या पेंसिल से या पेन से नहीं लिखते हो। ठीक है, छोटा छोटा सा चटनी हथौड़ा लेके उसको ठोका जा रहा है, या फिर और भी टूल्स होते बाहर पत्ते पतले से छोटे छोटे से, उससे वो डिजाइन बनाई जाए। डिजाइन मतलब क्या? लिखा जा रहा है। करेक्ट, उसको बोलेंगे इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्रोनोलॉजी क्या है? अरेंजिंग इवेंट्स इन द करेक्ट टाइम मॉडल, ये एक वर्ड है क्रोनोलॉजी हिस्ट्री का। ठीक है, उसको सारे जो इवेंट्स हुए हैं उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना। तो ऑर्डर में अरेंज करना यानी क्या? कैसे अरेंज करोगे? यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, क्या एग्जाम्पल दिया है? आपका बर्थ हो गया, ठीक है, बढ़िया काम हो गया भाई, बर्थ हो गया, डायरेक्ट स्कूल में जाओगे, डायरेक्ट कॉलेज में जाओगे, ठीक है, अच्छा मैं डायरेक्ट शादी करो? नहीं, यहाँ पे चिल्ड्रन दिया है, चिल्ड्रन का डायरेक्ट क्या करोगे? चाइल्ड मैरिज कर दोगे? गलत बात है। करेक्ट, तो फिर इसका एक क्रोनोलॉजी लगानी चाहिए। पहले तो जन्म हुआ, फिर बच्चे बच्चे हैं, है ना, चाइल्ड हो, तुम लोग चाइल्डहुड चल रहा है, फिर क्या जाओगे? स्कूल में जाओगे, उसके साथ उसके बाद क्या करोगे? कॉलेजेस में जाओगे, कॉलेज में जाके पढ़ाई करोगे, बढ़िया सा जॉब लोगे, उसके बाद क्या करोगे? शादी करोगे। करेक्ट, ये वाला क्या होगा? क्रोनोलॉजी होगी। तो क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हिस्ट्री का। ठीक है, विदाउट इट द टाइमलाइन इज जस्ट अ मेसी पाइल ऑफ इवेंट्स। अगर हम लोगों के पास कई सारे इवेंट्स हुए हैं, उसके एविडेंस है, हम लोगों ने ये समझ लिया, ठीक है, ये टाइम पे ये वाला युद्ध हुआ, ये टाइम पे पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है, ऐसा कितने युद्ध हुए पानीपत के? 3 युद्ध हुए पानीपत। किसी को भी कहीं पे रख दोगे टाइम लाइन में, उसकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है। तो हिस्ट्री के सारे इवेंट्स जो है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, उसको क्रोनोलॉजी में लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये वाला वर्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मेजरिंग साइकिल, व्हाई डू वी नीड कैलेंडर्स? जरूरत है, क्या जरूरी है कैलेंडर? संडे दे दो, छुट्टी मिलनी चाहिए इसके लिए? नहीं। कौन सा इवेंट कब आ रहा है, हम लोगों को कैलेंडर की जरूरत होगी। भाई 15 अगस्त कब आ रहा है? कैलेंडर की जरूरत होगी। 26 जनवरी कब आ रही है? कैलेंडर की जरूरत होगी। आप लोगों का बर्थडे कब आ रहा है? करेक्ट, ये तो इवेंट्स है? तो वी नीड देम टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड यानी क्या? क्लास रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बड़े बड़े इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों को कैलेंडर की जरूरत पड़ती है। बर्थडे और फेस्टिवल है, ये भी जरूरत पड़ती है। हार्वेस्ट सीजन क्या है? फार्मर लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से महीने में क्या चीजें करनी है। करेक्ट है। अब पहले कैलेंडर्स नहीं थे तो वैसे ही काम, सब ट्रेडिशनली काम चल रहा था, बट अभी कैलेंडर्स अगर आ गए हैं तो एग्जैक्टली पर्टिकुलर टाइम पे हम काम कर सकते हैं, पर्टिकुलर दिन पे, पर्टिकुलर महीने में काम कर सकते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स, वॉर और गवर्नमेंट्स, मोदी जी कब प्रधानमंत्री बने, उनके पहले कौन प्रधानमंत्री थे, आज तक हमारे कितने प्रधानमंत्री हो गए, हमारा भारत को इंडिपेंडेंस कब मिला, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। ठीक है, कौन से टाइम में कौन सी गवर्नमेंट थी। कैलेंडर टाइप्स, कैलेंडर के भी टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स। ग्रेगोरियन कैलेंडर, आपके घर में कैलेंडर होगा, उसको जनवरी फरवरी ये सब दिखा, ये सारे मंथ्स होंगे, वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड टुडे।
ये कैलेंडर बहुत ज्यादा यूज होता है आज, ठीक है। देन इंडियन नेशनल कैलेंडर, ऑफिशियल सिविल कैलेंडर इन इंडिया। ऑफिशियल जो सिविल कैलेंडर है ये भारत का कैलेंडर, ठीक है। लूनर एंड सोलर कैलेंडर्स प्राइमरी यूज टू डिटरमाइन डेट्स फॉर फेस्टिवल। लूनर और सोलर कैलेंडर, मून के पोजीशन के हिसाब से, सन के, सन मतलब क्या, सन, हाँ, सन के हिसाब से हम लोग कैलेंडर डिसाइड करते हैं। देखो अभी ना महाराष्ट्र में क्या है, अलग अलग मंथ्स, ठीक है, चैत्र वैशाख आषाढ़ ज्येष्ठ, ये सब मंथ्स है। ये देखो, अगर वो आप लोग मराठी कैलेंडर देखोगे, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा, उसमें शके लिखा है, शके, ठीक है। और दिया है, मुझे लगता है 1949 या 48 वाला साल चल रहा होगा, या 1950 वाला साल चल, एक बार देखना उसमें जाके आप लोगों ने लिखेगा वहां पर, तो वो अलग कैलेंडर, वो मराठी वाला कैलेंडर होगा, ठीक है, शाका हीरा वाला कैलेंडर। आगे देखो, उसके डीप में नहीं जा रहा हूँ, वो आगे आगे हिस्ट्री में आप लोगों को सब पता चले। इसेंशियल वोकैबलरी, कौन से वर्ड भाई जरूरी है इसमें, गवर्नेंस एंड सोसाइटीज, ठीक है। क्या वर्ड जरूरी है, गवर्नेंस यानी क्या, वहां पे क्या था, सभ्यता थी, सभ्यता यानी क्या, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी क्या, लोग रह रहे थे, और ऐसे ही नहीं रह रहे थे कि झोपड़िया वोपड़िया बना, अच्छे खासे घर बना के रह रहे थे। एडवांस सोसाइटी, सिंपल सी सोसाइटी नहीं है, एडवांस, एडवांस सोसाइटी विद सिटीज, राइटिंग, ट्रेड एंड गवर्नमेंट, ठीक है। राइटिंग भी थी, बड़े बड़े शहर भी थे, व्यापार भी चल रहा था, और गवर्नमेंट भी थी। ये क्या होगा, उसको सिविलाइजेशन बोलेंगे। किंगडम किसको बोलेंगे, लैंड रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, एक जमीन है, ठीक है, उसको, उसके ऊपर किसका राज, एक राजा का या फिर एक रानी, उसको क्या बोलेंगे, किंगडम। फिर एम्पायर किसको बोलेंगे, देखो, एम्पायर वो होता है लार्ज टेरिटरी, छोटी सी जगह नहीं, छोटी सी जमीन नहीं, एक छोटा सा राज्य नहीं, बहुत बड़ा राज्य, उसको साम्राज्य बोलेंगे। साम्राज्य यानी क्या, एम्पायर, लार्ज टेरिटरी रूल्ड बाय वन एम्परर और गवर्नमेंट, एक एम्परर उसको कोई रूल करेगा, जैसे एम्परर अशोका, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट। अभी आज क्या है, भारत की पूरी पूरी क्या है, भारत का ये क्या है, एम्पायर है। एम्पायर मतलब राजा वाला नहीं है, बट गवर्नमेंट है, पूरे भारत की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट बोला जाता है इसको, भारत सरकार बोला जाता है। डायनेस्टी किसको बोलते हैं, अ फैमिली हुज मेंबर्स रूल फॉर जनरेशंस, ठीक है, एक राजा, फिर उनके, उनका, वो राजा का बेटा, फिर वो राजा बना, फिर वो राजा का बेटा, वो राजा बना, फिर वो राजा का बेटा, वो राजा बना, ये सारे लोग राजा जो बने वो किसके, वो एक डायनेस्टी, एक फैमिली को, राइट, उसको क्या बोल रहे हैं, डायनेस्टी बोल रहे हैं। कल्चर, हमारी संस्कृति, पीपल्स वे ऑफ लाइफ, किस तरीके से वो लाइफ जी रहे थे, इंक्लूडिंग वो क्या खाते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, कैसे कपड़े बनते थे, कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, क्या क्या ट्रेडिशंस, इसको क्या बोले थे, कल्चर, समझ गए, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और है कुछ वर्ड्स। हिस्टोरियन कौन है भाई, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में देखा आप लोगों ने, हिस्टोरियन कौन है, पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री को पढ़ता है और उसके बारे में लिखता है, वो क्या हो गया, हिस्टोरियन हो गया। आर्टिफैक्ट क्या हो गया, जो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट, पास्ट में जो भी ह्यूमन ने चीजें बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, उसको ह्यूमन मेड जो भी है उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफैक्ट। देन इंस्क्रिप्शन, पहले भी बताया, राइटिंग कार्ड ऑन स्टोन और मेटल, कभी पत्थर पे होगा, या फिर कुछ मेटल पे होगा, या वॉल्स पे भी हो सकता, उसको क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। पेन से लिखा है, पेन से लिखा, पेंटिंग, पेंटिंग से लिखा है, यानी ब्रश से लिखा है, पेंट ब्रश से नहीं, कार्व करके लिखा है, ठीक है। देन मनुस्क्रिप्ट क्या है, मनुस्क्रिप्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, हाथ से लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स है, प्रिंट वेंट करके तो नहीं आई थी, प्रिंटर तो थी नहीं, करेक्ट, क्या है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है। क्रॉनिकल क्या है, क्रोनोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऐसा रिकॉर्ड है उसमें सारे जो इवेंट्स है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हैं। देन हेरिटेज यानी क्या, हेरिटेज यानी धरोहर, हमारी धरोहर, ठीक है, थिंग्स इनहेरिटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस, मॉन्यूमेंट्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, ठीक है, हमारे पहले जनरेशन से जो भी चीजें हम लोगों को मिलते आई है वो क्या है, वो हेरिटेज, ठीक है, हमारी धरोहर है जिसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है, और हम लोगों को भी वही चीजों को आगे वाली जनरेशन को पास करना, करेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है, हिस्टोरियंस टूल किट, आप लोगों का टूल किट है, कंपास है, उसमें आप लोग क्या रखते हो, पेंसिल रखते हो, शार्पनर रखते हो, इरेजर रखते हो, स्केल रखते हो, रखते हो कि रखते हो, आप कौन हो, स्टूडेंट्स हो,
तो ऐसे ही हिस्टोरियन का टूल किट क्या है, उनके लिए क्या कंपास होगा, देखिए उनके लिए वर्ड्स है, ये उनकी तिजोरियां है, इसमें क्या क्या है। अच्छा, कोई राजा था, कौन था, हु, उसने कुछ किया है, क्या किया है, व्हाट, क्या किया है, कब किया है, व्हेन, कहां किया है, वेयर, कैसे किया है, हाउ, क्यों किया है, व्हाई। हिस्टोरियंस जब भी हिस्ट्री लिखेंगे या सारे एविडेंस को वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये सारी सवाल उसको पूछेंगे। ठीक है, ताजमहल बनाया गया, किसने बनाया, कहाँ पे बनाया, अच्छा क्या बनाया, ताजमहल बनाया, किसने बनाया, कहाँ पे बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। इससे क्या होगा, ताजमहल बनाने के पीछे की जो सोच होगी, जो थिंकिंग होगा, किसने बनाया, जगह वगैरह सब पता चल जाएगा। तो ये क्या है हिस्टोरियन का, एक टूल किट है। करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा है। अच्छा, एक बेसिक सा जो मिस्टेक्स है हिस्ट्री पढ़ते समय वो करना नहीं है। ठीक है, दिस इज द लास्ट। एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता है, इसका मतलब इट्स एनो डोमिनी है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। देन ये मिस्टेक नहीं करना। दूसरा, देयर इज नो ईयर जीरो बिटवीन 1 BC एंड 180। देखा हम लोगों ने हिस्ट्री में जीरो ईयर कोई है नहीं, एस्ट्रोनॉमी में है नन। तो तीसरा पॉइंट, द 20th सेंचुरी इज 1901 से लेके 2000 तक, नॉट 2000 से लेके 2099 तक। इसमें 20 आ रहा है तो यहाँ से 20 सेंचुरी चालू है, ऐसा नहीं है। और यार इसमें तो 19 दिख रहा है, ये तो 19 सेंचुरी होगी ना, 1900 ईयर्स तो पूरे हो गए, उसके बाद हम चालू करें। तो 1901 से लेके 2000 तक ये कौन सी सेंचुरी है, 20th सेंचुरी, ना कि ये है। अब ये कौन सी सेंचुरी है, ये 21st सेंचुरी है। अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो वो इसके बीच में ही है। तो अभी सेंचुरी कौन सी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है ना। आप लोग कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो, बीसी या एडी यूज करो या बीसी या सीई यूज करो। ठीक है, दोनों भी क्या है, सेम ही चीज है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी नाम अलग उसको दिए गए हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट सेम ईयर, साल वही रहेंगे, सिर्फ ये नाम बदल। हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन एविडेंस, हिस्ट्री कभी भी किस पे बेस है, एविडेंस पे बेस है, नॉट मिथ्स और गेसेस। यार गेस लगा दिया, ऐसा हुआ होगा, ठीक है, वैसा हुआ होगा, ठीक है। ताजमहल बनाया, कई हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज मतलब हमारी जनरेशन में तो किसी ने नहीं बनाया था ताजमहल। ये केसेस काम नहीं चलेगा। ठीक है, एविडेंस की जरूरत हो तो हिस्ट्री बेस्ड ऑन एविडेंस, प्रूफ के सिवा कोई भी हिस्ट्री नहीं लिखी जाती है। और हम ऐसे ही कोई भी हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम जनरेशन बाय जनरेशन क्या गलत चीजें पास करेंगे, नहीं, हम लोगों को गलत चीजें मिली है, नहीं, ठीक है, सही चीजें मिली है। समझ में आ रहा है, तो चलो ये हो गया हिस्ट्री का बेसिक वाला पार्ट। किसी को कोई भी इशू होगा तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, चैट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, डन। कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ, इसके बाद जो है मैं सारे स्कूल सिलेबस का जितना भी 5th से लेकर 10th तक जो भी हिस्ट्री का पार्ट होगा वो अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसकी वीडियो अभी अपलोड हो जाएंगे, वो आप जरूर देखना। चलेगा, तो बच्चों स्टे वेल, स्टडी वेल, जय हिंद।